नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के सिवान में एक जमीन विवाद अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रह गया है। मामला अब राजनीति, दबदबे, डर और कानून तक पहुंच चुका है। एक तरफ हैं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा साहब, जिन पर मारपीट, धमकी और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ है गोरखपुर के डॉक्टर विनय सिंह, जिनका दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से कानूनी तरीके से 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी, लेकिन अब वही जमीन उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि 15 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसके बाद वो सिवान जाने से भी डरने लगे हैं। एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन फिर भी अचानक हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक मिल गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सिर्फ जमीन का विवाद है या फिर इसके पीछे सिवान की पुरानी ताकत और दबदबे की कहानी अब भी जिंदा है। आखिर डॉक्टर विनय सिंह ने ओसामा साहब पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए? 15 अप्रैल को जमीन पर क्या हुआ और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये मामला किस दिशा में जाएगा, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। सिवान में फिर गरमाया शहाबुद्दीन परिवार। ओसामा साहब पर गंभीर आरोप। मेरी 1.5 करोड़ की जमीन समझिए फंस गई है। मैंने उसे जिस पर्पज से ली थी, शायद वो अब काम नहीं हो पाएगा। सिवान में आज भी बहुत कुछ वैसा ही है। शहाबुद्दीन परिवार की नजर जिस चीज पर पड़ जाती है, उस पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। 15 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना के बाद मुझे यही महसूस होता है कि मैं गोरखपुर में रहता हूँ, गोपालगंज आता जाता रहता हूँ, मगर सिवान जाने में अब थोड़ा सोच समझ कर जाना पड़ता है, डर लगता है। ये कहना है डॉक्टर विनय सिंह का। पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा साहब पर मारपीट और जमीन विवाद की एफआईआर दर्ज कराने वाले डॉक्टर विनय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि जिस जमीन को उन्होंने मेहनत की कमाई से खरीदा था, आज उसी जमीन को लेकर उन्हें डर, तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने कानूनी तरीके से जमीन खरीदी, सारे कागजात पूरे किए और उसके बाद वहां काम शुरू करवाया, लेकिन अचानक से विवाद खड़ा हो गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सिवान जाने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। मंगलवार को इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पटना हाईकोर्ट ने ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी और अगली सुनवाई की तारीख 17 जून तय की है। इस फैसले के बाद पूरे मामले की चर्चा और तेज हो गई है। एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि उन्हें अब भी न्याय मिलने की उम्मीद है। पूरा मामला सिवान जिले के महादेवा थाने इलाके में बताया जा रहा है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक विवाद जमीन को लेकर शुरू हुआ था। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि उन्होंने नवंबर 2024 में करीब 3.5 कट्ठा जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद शुरुआत में किसी तरह की कोई भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने अपने हिसाब से आगे की तैयारी शुरू की और जमीन पर काम कराने की योजना बनाई। डॉक्टर विनय सिंह के मुताबिक जब उन्होंने पहली बार जमीन पर काम करना शुरू किया, तभी ओसामा साहब के लोगों की तरफ से आपत्ति जताई गई। आरोप है कि उनसे कहा गया कि ये जमीन उनकी है और यहाँ कोई काम नहीं होगा। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि उन्होंने उस समय किसी तरह का विवाद बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद ओसामा साहब से संपर्क किया और बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि फोन पर हुई बातचीत भी जमीन को लेकर दावा किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने सारे वैध कागजात सामने रखे। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि अगर किसी को जमीन को लेकर शक है तो कागजात की जांच करवा ली जाए। अगर उनका कागज गलत निकलता है तो मामला सिविल विवाद बन जाता है और फिर इस केस का कोई मतलब नहीं रह जाता। डॉक्टर विनय सिंह का आरोप है कि कागजात देखने के बाद भी लंबे समय तक कोई साफ जवाब नहीं दिया गया।
इसी बीच कुछ समय तक मामला शांत रहा, लेकिन जब इस साल दोबारा जमीन पर काम शुरू कराया गया तब फिर से विवाद बढ़ गया। फोन पर धमकी मिलने लगी और मौके पर पहुंचकर काम रुकवाने की कोशिश भी की गई। डॉक्टर विनय सिंह ने बताया कि उनके पास जमीन के पूरे कागजात थे, इसलिए उन्होंने काम बंद नहीं किया। उन्हें लगा कि कानून उनके साथ है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन आरोप यह है कि 15 अप्रैल 2026 को हालात अचानक बिगड़ गए। एफआईआर के मुताबिक उस दिन उसामा साहब और उनके समर्थक वहां मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए, वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद डॉक्टर विनय सिंह ने महादेवा थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में जमीन कब्जाने की कोशिश, मारपीट और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आगे चलकर इस केस में अग्रिम जमानत भी खारिज हुई और गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो गया। हालांकि इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि वो पेशे से डॉक्टर हैं और उन्हें कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है। केस की धाराओं और कानून प्रक्रिया की पूरी समझ उनके पास नहीं है, इसलिए कोर्ट में क्या दलील दी गई है, किस आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और आगे क्या होगा, इसका बेहतर जानकारी सरकारी वकील ही दे सकते हैं। उन्हें राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे उन्हें लगता है कि जांच सही दिशा में चल रही है। उन्हें उम्मीद है कि आखिर में न्याय उनके पक्ष में ही आएगा। जब उनसे पूछा गया कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या किसी तरह का दबाव, धमकी या समझौते की कोशिश हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद किसी ने सीधे तौर पर उन पर दबाव नहीं बनाया है और ना ही समझौते की कोशिश की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 15 अप्रैल की घटना के बाद उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि वो गोरखपुर में रहते हैं और गोपालगंज आते जाते रहते हैं, लेकिन अब सिवान जाने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। उन्हें लगता है कि वहां हालात आज भी पूरी तरह से बदले नहीं हैं। डॉक्टर विनय सिंह के मुताबिक उन्होंने जिस मकसद से वो जमीन खरीदी थी, अब शायद ही वो काम पूरा हो पाएगा। उनकी 1.5 करोड़ रुपयों की जमीन फंस गई है। जब किसी प्रभावशाली परिवार की नजर किसी चीज पर पड़ जाती है तो फिर आम आदमी के लिए वहां काम करना आसान नहीं रह जाता। शुरुआत में ही उनकी कोशिश रही थी कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। उन्होंने अपने कागजात दिखाए थे, बातचीत की और जांच कराने की बात भी कही, लेकिन विवाद खत्म ही नहीं हुआ। अगर समय रहते जमीन के कागजात की ठीक से जांच हो जाती तो शायद मामला यहां तक नहीं पहुंचता। डॉक्टर विनय सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में ही डीआईजी से कहा था कि सबसे पहले जमीन के कागजात की जांच करवाई जाए। अगर कागजात गलत निकले तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि जब कागजात सही है तब उन्हें उम्मीद है कि कानून उनके साथ खड़ा रहेगा। सिवान का मामला अब हाई प्रोफाइल, क्या मिलेगा डॉक्टर विनय सिंह को न्याय? पुलिस की तरफ से भी इस मामले में लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी की, लेकिन अब तक आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद मामले की कानूनी दिशा पर सबकी नजर बनी हुई है। इस मामले में विधायक उसामा साहब की तरफ से भी मीडिया ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि मामला अभी कोर्ट में है। उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की और कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। सिवान की राजनीति में और वहां के पुराने माहौल को लेकर भी इस केस की चर्चा हो रही है। कई लोग इसे पुराने विवाद को सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि प्रभाव और दबदबे से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विनय सिंह लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी कानूनी जमीन पर काम शुरू कराया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। अब इस केस में अगली बड़ी तारीख 17 जून मानी जा रही है, जब पटना हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है, इसलिए आगे की सुनवाई में कई अहम बातें सामने आ सकती है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी कानूनी तैयारी में जुट गए हैं। डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका और बिहार पुलिस दोनों पर ही भरोसा है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मामला की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो और सच सामने आए।
वो कानून के रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अब ये उन्हें कानून, दबाव, राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई और पुलिस जांच इस पूरे केस की दिशा तय करेगी। तो वहीं डॉक्टर विनय सिंह अब भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर किया और उन्हें उम्मीद है कि आखिर में उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी? इस पूरी खबर पर आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।